आप सभी को मेरे दिल से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ियों में सुनीता मनवाल में। तो देखिए, केदारनाथ में लगातार 2 दिन से बारिश चल रही है और साथ ही 2 दिन से लगातार घोड़े खच्चरों का संचालन भी बंद है। ये इसलिए हो रहा है कि घोड़े और खच्चरों के ऊपर कुछ इस प्रकार की बीमारी आ चुकी है कि उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो खच्चरों को किया जा रहा है क्वारंटाइन और 7 से 8 दिन के बाद क्या होगा, इनको फिर से यहाँ पे दवाई देके फिर से यहाँ पे संचालित किया जाएगा। और मुझे जाना पड़ रहा है अभी इमरजेंसी में घर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि आने वाली 24 तारीख से GPS मनसूना यानी कि सभी गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं ना, उनकी छुट्टियाँ निर्धारित हो चुकी है। तो मुझे वहाँ पे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक रजिस्टर में 2 साइन करने हैं। वो साइन मेरे द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं स्कूल की तरफ से प्रबंध समिति अध्यक्ष हूँ। तो एक अध्यक्ष होने के नाते मेरा सिग्नेचर होना वहाँ पे जरूरी है। तो चलते हैं आगे, ब्लॉग में बने रहते हैं। और अब मैं आपसे मिलूंगा सीधे गौरीकुंड मार्केट में। ये देखिए, सारे पैसेंजर लोग जो हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं क्योंकि घोड़े खच्चर चल नहीं रहे हैं, सिर्फ डंडी कंडी चल रही है। तो सबने एक एक डंडा रखा है, उसी के सहारे ऊपर बाबा भोलेनाथ के धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये रहा कंडी वाला, उसके पीछे डंडी वाला और सब चले बाबा बर्फानी के दरबार की ओर। और ऊपर का मौसम देखिए, अभी भी बर्फीला हो रखा है। तो चलते हैं अब धीरे धीरे गौरीकुंड की तरफ बढ़ते हैं। नहीं हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। मैं पहुंच चुका हूं अभी गौरीकुंड वाले गेट पे। यहाँ से अगर आपको केदारनाथ के लिए जाना है तो यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, और अगर आपको गौरीकुंड के लिए जाना है तो यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आगे मैं वीडियो शूट करता रहूँगा। और यहाँ से अब मैं जाऊँगा नीचे गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव की तरफ, क्योंकि घोड़े खच्चर तो है नहीं, लेकिन पड़ाव में जाके मैं एक छोटी सी क्लिप वहाँ पे भी जरूर बनाऊँगा। तो चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी गौरीकुंड से गाड़ी भी पकड़नी है और टाइम से घर भी पहुँचना है। तो चलते हैं धीरे धीरे करती हो। ये रहा नीचे घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड। बट आई कांट बिलीव दिस कि यहाँ पे आज इतना सुनसान माहौल चल रहा है। यहाँ पे एक भी ना घोड़ा है और ना ही खच्चर है, जबकि यहाँ पे घोड़े खच्चरों का इतना रश रहता था कि पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती थी। और इस जगह पे सारी जगह घोड़े और खच्चर बांधे हुए रहते थे। लेकिन आज की डेट में देखो, यहाँ पे एक भी घोड़ा या खच्चर नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस जगह मैं कैमरा फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे लगभग 10,000 घोड़े खड़े होते थे सुबह के टाइम पे, जब तक वो सवारी बनाते थे अपने लिए। लेकिन आज वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गिने चुने 2 से 3 घोड़े हैं। ये इस कारण से है क्योंकि जो बीमारी फैली है ना घोड़े और खच्चरों की, तो उसका अभी कोई इलाज नहीं मिल पाए हैं। तो डॉक्टरों की टीम लगी हुई है इसका इलाज ढूंढने में। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये बीमारी चली जाए और जिनके अभी रोज़गार बंद पड़ा है उनका रोज़गार फिर से शुरू हो जाए। तो अब चलता हूँ मैं गौरीकुंड मार्केट की तरफ। सकरी गलियों से गुजरते हुए मैं पहुंच चुका हूं गौरी माता मंदिर। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा, यहाँ से सीधे निकलूंगा टैक्सी स्टैंड के लिए, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं। तो ये रहा गौरी माता मंदिर। यहाँ पे देखिए यात्रियों की हमेशा भीड़ जमा रहती है दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते हैं एक बार यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद केदारनाथ बाबा की ओर प्रस्थान करते हैं।
ये रहा गौरी माता मंदिर यहाँ पे, और ये सामने पे है तप्त कुंड। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको तप्त कुंड दिखाई देगा। तो अभी मुझे देर हो रही है तो मैं यहाँ से आगे निकलूंगा अब टैक्सी स्टैंड की तरफ। ये रहा यहाँ का डोली स्टैंड, यानी कि डोली का प्रीपेड काउंटर। यहाँ पे हमेशा ऐसी भीड़ रहती है, कभी यहाँ पे शांति नहीं रहती है। तो यहाँ से आपको अगर डोली करनी है अपने लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड पे। तो यहाँ से पकड़ूंगा मैं सोनप्रयाग के लिए गाड़ी, क्योंकि होता यह है कि यहाँ से डायरेक्ट गुप्तकाशी के लिए गाड़ी नहीं मिलती है। तो यहाँ से क्या करना पड़ता है ना, एक बार आपको सोनप्रयाग के लिए गाड़ी पकड़नी पड़ती है, उसके बाद आपको आगे के लिए गाड़ी मिलेगी। और गाड़ियाँ तो लगभग लगी हुई है, पर इस बात का मुझे पता नहीं है कि कितने सवारी हुए होंगे उसमें। तो चलते हैं देखते हैं एक बार कितने सवारी हो चुके हैं और कितने होने बाकी हैं। तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है गौरीकुंड का टैक्सी स्टैंड। तो आप कभी भी कोई भी तीर्थ यात्री आए और आपको सोनप्रयाग के लिए निकलना हो तो आप यहाँ से भी गाड़ी पकड़ सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से सोनप्रयाग के लिए निकल जाएँ। उसके बाद आपको आगे के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ से गाड़ी मिल चुकी है, अब यहाँ से निकलेंगे हम सोनप्रयाग की तरफ। और गाड़ी में रश बहुत ज़्यादा है, तो चलते हैं धीरे धीरे सोनप्रयाग की ओर। यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए ड्राइवर लोग भी बहुत संभल के चलते हैं। और दूसरा ऊपर से देखिए पत्थर गिरने का भय हर टाइम बना रहता है। तो यहाँ पे एक स्किल लेवल का ड्राइवर चाहिए जिसे क्लच, प्लेट और गियर तीनों का बहुत अच्छा नॉलेज हो, और रेस का। अगर कोई नॉर्मल ड्राइवर यहाँ पे आ जाता है तो कंफर्म है उसकी बैंड बजनी है। तो चलते हैं अब सोनप्रयाग की ओर। देखिए कहीं कहीं पर तो डर भी लगता है, गाड़ी इतनी नीचे चली जाती है। मैं पहुंच चुका हूँ सोनप्रयाग ब्रिज पे। तो इस ब्रिज से लगभग आधा किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं पकड़ूंगा गुप्तकाशी की गाड़ी, और वहाँ से पकड़ूंगा मैं अपने घर की गाड़ी। और सरप्राइज़ की बात यह है कि मैंने अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बता रखा है कि आज मैं घर आ रहा हूँ। तो ये उनके लिए एक सरप्राइज़ है। तो अभी मैंने किसी को भी फ़ोन करके नहीं बताया कि मैं घर आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, या सुनीता को भी मैंने कॉल नहीं किया था कि मेरे आज घर आने की तैयारी है। बस मैं सडनली सुबह उठा और मैंने सीधे घर की प्लानिंग बना दी थी। तो चलते हैं अब एक बार गुप्तकाशी के लिए गाड़ी पकड़ते हैं, उसके बाद गुप्तकाशी से ऊखीमठ की गाड़ी पकड़ेंगे। जैसे ही यहाँ सोनप्रयाग में पहुँचा ना, तो मेरी अचानक से नज़र पड़ी कि नीचे SDRF वाली टीम पता नहीं किस चीज़ का रेस्क्यू कर रही है। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं हल्का सा जूम करने की कोशिश करता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। तो आई थिंक ये ब्रिज लगा रहे हैं यहाँ पे ट्रॉली का। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि एक ब्रिज इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है, ये वाला। सॉरी मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे शायद ये कोई ट्रॉली लगा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, ये भी यात्रियों के लिए सुविधा होगी। और ये वाला जो बाईपास है ना, ये इमरजेंसी एग्जिट के लिए बन रखा है। ये यहाँ पे से मुनकटिया के लिए जाता है। मुनकटिया, अब मैं वहाँ का वीडियो किसी दिन डालूंगा। कहते हैं कि भोलेनाथ ने जब गणेश जी का सर धड़ से अलग किया था, तो मुनकटिया में गणेश भगवान जी का सर गिरा था। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा वहाँ की भी वीडियो बनाने की। तो ये यहाँ से बाईपास होते हुए सीधे मुनकटिया की तरफ बढ़ता है। और ये रहा मेरे आगे सोनप्रयाग मार्केट, जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ। तो यहाँ से आगे है टैक्सी स्टैंड सोनप्रयाग का। सोनप्रयाग में हर महीने चहल पहल बनी रहती है जिस टाइम पे सीजन चलता है। हर तरफ दुकानें ही दुकानें दिखाई देती हैं। तो चलते हैं हम धीरे धीरे टैक्सी स्टैंड की ओर, और वहाँ से निकलेंगे हम गुप्तकाशी की ओर। देखिए कैसे बताने लग रही है। और ये रही सोनप्रयाग पार्किंग। जिस दिन मैंने पहले दिन यहाँ पे वीडियो बनाया था ना, उस दिन कितनी खाली खाली थी ये पार्किंग दिख रही, और आज देखिए कैसे खचाखच भर रखी है। तो उस दिन में और आज के दिन में कितना फ़र्क पड़ गया। सारी तरफ बाइक ही बाइक है, और यहाँ देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो फाइनली मुझे गुप्तकाशी के लिए गाड़ी मिल चुकी है। अब यहाँ से चलेंगे आप गुप्तकाशी के लिए। पहुंच गया हूँ गुप्तकाशी मार्केट में। यहाँ से पकड़ूंगा मैं मनसूना की गाड़ी। तो देखिए जिस हिसाब से कह रहे थे कि सीज़न चल रहा है, सीज़न चल रहा है, उस हिसाब से कुछ भी नहीं लग रहा है कि आजकल सीज़न के दिन चल रहे होंगे। क्योंकि कभी इतना रश रहता था इस मार्केट में कि यहाँ से वहाँ रोड क्रॉस करने में दिक्कत पड़ जाती थी। और आज की डेट में देखिए एक भी गाड़ी नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल पे। गुप्तकाशी मार्केट बिल्कुल सुन पड़ रखा है।
और अभी पहुंच गया हूँ मैं ऊखीमठ की मार्केट में। तो यहाँ सवारी के नाम पे अभी कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी में मैंने सीट रखी है, लेकिन अभी सवारी होना बहुत असंभव है। तो मैं वेटिंग में हूँ अभी कि सवारी जल्दी से जल्दी हो जाए। रोड से उतरने के बाद अब जा रहा हूँ मैं घर की तरफ। तो रोड से उतरने का मतलब गाड़ी से उतरने के बाद। तो यहाँ पे ये मैंने रूट छोड़ दी है, यहाँ से मैं शॉर्टकट के रास्ते अब जा रहा हूँ घर की ओर, क्योंकि घर में किसी को भी नहीं पता कि आज मैं घर आ रहा हूँ। तो चलिए अब धीरे धीरे चलते हैं, इनको सरप्राइज देते हैं। ऐसे में वीडियो शूट करना और वैसे ही यहाँ चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलते हैं अब धीरे धीरे घर की तरफ। सामने ऊपर रहा हमारा घर, जहाँ मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। तो चलते हैं अब घर की ओर। अवनी को शायद पता चल गया कि मैं आ गया हूँ, तो वो मुझे लेने के लिए आ चुके हैं। तो अब चलते हैं धीरे धीरे घर की ओर। तो देखिए ये गेहूँ की बाल भी लगभग पक चुकी है। 1-2 दिन में ये भी काटने लायक हो जाएगी। ये बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। ये बटचा पीले हो चुके हैं गेहूं के खेत। तो जब ये पीले हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये रेडी हो चुके हैं। और ये रहा अखरोट का पेड़, जिसपे छोटे छोटे अखरोट लग रखे हैं। अभी ये कच्चे हैं, पके नहीं हैं। शायद कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये देखिए ये रहे अखरोट लग रखे। तो ये जब पक जाते हैं ना तो बहुत टेस्टी होते हैं। ये आ गया अंश भी, प्रणाम बच्चा। क्या हाल है? और फाइनली पहुंच गया हूं मैं घर पे। तो सब मुझे लेने के लिए आधे रास्ते तक आ चुके थे, अंश और अवनी। तो अभी मैं सबसे पहले नहाऊंगा, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही शुरू होगी। ये रहे अंश और अवनी जो मुझे लेने के लिए आधे रास्ते तक आ चुके थे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।